शांति 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 2/2/1970। 2 फरवरी 1970। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर शो रखते हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। आज आप लोग भी प्रोजेक्टर शो रखते हो? प्रोजेक्टर कौन सा है जिस द्वारा चित्र देखते हो? हर एक के नयन प्रोजेक्टर है। बाबा बता रहे हैं प्रोजेक्टर कौन सा है जिस द्वारा चित्र देखते हो, तो बाबा कहते हैं हर एक का नयन प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखला सकते हो? वह है साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर और ये है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। बाबा कहते हैं वो तो है साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर, ये है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर। तो जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। वैसे ही तुम सभी बच्चों के ये दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे उतना ही तुम बच्चों के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नैनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नैनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना ही चित्र क्लियर होगा। बल्ब पावरफुल कितना है वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं? बाबा कहते हैं जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना ही चित्र क्लियर होगा। बल्ब पावरफुल कितना है वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं मालूम है? अपना बल्ब देखा है कितने पावर का है? हर एक ने अपने बल्ब की पावर देखी है? जो समझते हैं हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है, वह हाथ उठाएं। बाबा बच्चों से कहते हैं जो बाबा के सामने बैठे थे उस टाइम पे कि जो अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं। माना कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं बाबा? अपनी आत्मा की लाइट की। तो बाबा कहते हैं जो अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है वह हाथ उठाएं। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार से कर सकते हैं? अब बाबा कहते हैं हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार से कर सकते हो? चार्ट से। वह भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो? लाइट में विशेषता क्या होती है? उसमें विशेष गुण ये होता है जो चीज़ जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसे ही देखने में नहीं आती। तो लाइट का विशेष गुण है स्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात जिन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी उन्हों की उतनी ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपनी पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। बाबा ने कहा जितना खुद की रोशनी पावरफुल होगी, जितना खुद आत्मा शक्ति जिसकी पावरफुल होगी, जितनी खुद की आत्मा में शक्ति होगी तो उससे क्या होगा? उन्हों को भी इतना सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। माना दूसरों को भी वह उतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद भी स्पष्ट पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होगा और जिसको मार्ग बताते हैं वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। माना बाबा ने कहा अगर आपकी पावरफुल की नहीं है, उसकी परसेंटेज कम है, शक्ति की कमी है, तो क्या होगा? तो खुद भी पुरुषार्थ स्पष्ट नहीं होगा। जिसको मार्ग बताते हैं वो भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह ना खुद उलझते हैं ना दूसरे को उलझाते हैं। बाबा कहते हैं जिसकी लाइट पावरफुल होगी वो क्या होगा? ना तो खुद उलझते हैं। जो जिसकी आत्मा में शक्ति होगी वो ना तो खुद उलझते हैं ना दूसरे को उलझाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। कई खुद कभी कभी कदम पर ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी ऐसे ही होती है।
अभी आप एक एक मास्टर रचयिता हो। बाबा बच्चों से कहते हैं अभी आप एक एक मास्टर रचयिता हो। तो मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख रख सकते हैं। जैसे बीज होता है वैसे ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे, जो फल अच्छा होगा, उन्हें को खरीद करेंगे ना। अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होगी। अब बाबा कहते हैं जब किसी पेड़ का बीज अच्छा होगा तभी तो उसमें से अच्छे अच्छे फल निकलेंगे। तो अगर हम बीज ही नहीं सही होगा तो फिर कैसे फल निकलेंगे अच्छे अच्छे। तो इसीलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ, माना अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करें जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। बाबा कहते हैं दिन पर दिन सभी के मस्तक और नयन ऐसी सर्विस करें जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नैनों में देखेंगे। नयन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं कोई भी सामने आएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, आपके नैनों में देखेंगे। और नैनों से क्या होगा, नैनों से देखते ही बुद्धि योग, अगर बुद्धि योग से माना बुद्धि से उनको बहुत सारे साक्षात्कार हो सकते हैं। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। होली के बाद सॉन्ग बनाते हैं ना, देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब जलाते हैं। ये सॉन्ग क्यों बनाते हैं? ये किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? इस समय का, जो फिर आपके यादगार बनाते आते हैं। तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए। विनाश के समय भी ये लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएगा वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे। जो बहुत तेज़ लाइट होती है उसके जब देखने में देखते हैं तो दूसरी सारी चीज़ें छुप जाती हैं। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने में आएगी। जब देह को देखेंगे, बाबा कहते जब देह को देखेंगे नहीं तो तमोगुणी दृष्टि भी नहीं जाएगी। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना क्या है, देह को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। किस चीज़ को देखेंगे? आत्मा को देखेंगे। तो जब देह को देखते हुए नहीं देखेंगे तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये परीक्षाएं आनी हैं, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी है। ये जो ग्रुप है इन्हों को हंसी में एक नाम रखा है। बाबा कहते हैं ग्रुप, बाबा के सामने कोई बैठा होगा, एक ग्रुप बैठा है, तो बाबा कहते हैं उनका हंसी में बाबा ने नाम रखा है। आज वतन में चिटचैट चल रही थी इसी बात पर। कोई ने हंसी में कहा था बड़ी बहनें हमारी हेड्स हैं, हम फिर लेग्स हैं। किसी ने कहा बाबा से बड़ी बहनें हमारी हेड हैं, हेड माना सिर हैं, और हम फिर लेग हैं, लेग माना पैर हैं। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा इन्हों को, बड़े तो हैं हेड्स लेकिन ये है हैंडल। बाबा ने कहा, बाप दादा ने फिर नाम रखा है कि इन्हों के बड़े तो हैं हेड्स लेकिन ये हैं हैंडल। मोटर में हैंडल वगैरह काम चल ना सके, मोटर में हैंडल वगैरह काम चल ना सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। वेरी गुड। बाबा कितनी बढ़िया था। हेड भी अगर हैंडल ना हो तो फिर कैसे हैंडल कर सकते हैं सर किसी चीज़ को? तो बाबा कहते हैं हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। ये जो ग्रुप है ये है हैंडल्स, इसके बिना हेड्स कुछ भी कर नहीं सकते। जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले ये हैंडल है ना। तो आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, अगर आप हैंडल ठीक नहीं, तो बाबा ने बच्चों ने कहा लेग्स और बाबा ने क्या कहा? हैंडल। अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ देखना है हैंडल तो है लेकिन हेड्स को भी कभी हैंडल नहीं करना। बाबा ने कहा हैंडल तो है लेकिन हेड्स को भी कभी हैंडल नहीं करना। हेड का हेड बनकर रहना, हेड का हैंड बनकर रहना। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है लेकिन होता है हैंड, हेड नहीं होता। हैंडल तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है, कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यहाँ आए हो। बाबा कहते हैं कैसे हैंडल करना है, कैसे बाबा के राइट हैंड बनना है, इसके लिए यहाँ आए हो। ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो एक एक कमाल कर सकते हैं। बाबा के सामने कोई भी ग्रुप रहता है
तो बाबा उसको हर एक ग्रुप को, हर एक बच्चे को अपने नशा चढ़ाते हैं। सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं। सर्विस में सफलता लाने के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। सर्व बातों में सहयोगी बनो। बाबा ने कहा सर्विस में सफलता पाने के लिए 2 बातें याद रखनी है। सर्व बातों में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के लिए निमित्त विशेष ये ग्रुप है। इसके लिए 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक है निशाना पूरा, दूसरा है नशा पूरा होना। एक तो है निशाना पूरा, दूसरा है नशा भी पूरा होना। नशा और निशाना ये 2 बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिनको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज़्यादा पा सकते हो। कभी नशा उतर जाता है तो कभी निशाना छूट जाता है। ये दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। बाबा कहते हैं निशाना होना चाहिए, दूसरा नशा होना चाहिए। तो कभी निशाना उतर जाता है, कभी निशाना छूटता है, तो कभी नशा उतर जाता है। सर्विस करने का नशा ही छूट जाता है। नशा भी सदैव एक रस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें ठीक होनी चाहिए, नशा और निशाना। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। जिसमें नशा होगा, बाबा कहते हैं जिसमें जितना नशा होगा, माना सर्विस करने का नशा, बाबा का बनने का नशा, बाबा के प्यार का नशा, जितना जितना बाबा के दिल तख्त नशीन होगा तो वह दूसरे पे भी निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विसेबल तो हैं, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है। सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका 1 सेकंड और 1 संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। सर्विसेबल किसको कहा जाता है? बाबा कहते हैं जिनका 1 सेकंड और 1 संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस, लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है? जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है। विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। बाबा कहते हैं विशेष जो विघ्न है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा विशेष विघ्न है वो व्यर्थ संकल्प है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? एक तो कभी अंदर की बाहर की रेस्ट ना लो, कभी अंदर की और बाहर की रेस्ट ना लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। हमने कहा रेस्ट नहीं लेना है, अंदर से भी रेस्ट, बाहर से भी रेस्ट। तो दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो, अपने को सदैव मेहमान समझो। अगर गेस्ट समझेंगे, मेहमान समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका। अच्छा, आप फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे। बाबा अब हम सभी बच्चों के जब समाप्ति होगी, जब माना संगम भी समाप्ति होगा, संगम की समाप्ति होगी तो बाबा सब बच्चों के बल्ब देखेंगे किसकी आत्मा में कितनी पावर है। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं रखेगी। जितना बल्ब की पावर होती, माना जितना आत्मा की पावर होती है, उतना सामना कोई कर नहीं सकता। ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। सर्विसेबल हो अब पावरफुल बनो, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगाना है? एक्यूरेट का। माना जो भी बाबा का हर बच्चा है उसको कौन सा छाप लगाना है? उस ग्रुप की नहीं, हम सभी बच्चों को कौन सी छाप लगानी है अपने ऊपर? एक्यूरेट का। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, माना सही। एक्यूरेट किसको कहते हैं? एकदम परफेक्ट, सही। चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। ये थे हमारे बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत प्यारी मुरली। 2 फरवरी 1970 की। एक बार फिर से छोटे छोटे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे हम। तो बाबा बच्चों से कहते हैं अपनी आत्मा की शक्ति को देखनी है। सबसे पहले अपनी आत्मा की शक्ति को पावरफुल बनाना है।
जितना जितना पावरफुल रहेंगे उतना उतना माया से सामना कर सकेंगे, विघ्नों को पार कर सकेंगे। दूसरा, अगर आपकी आत्मा में शक्ति होगी, आपकी आत्मा पावरफुल होगी, माना बल्ब पावरफुल होगा बाबा जिसको कहते हैं, तो जितनी लाइट तेज होगी आपकी आत्मा की, उतना दूसरों को भी ज्ञान दे सकेंगे और उनको भी पावरफुल बना सकेंगे। क्योंकि जब आपकी स्थिति अच्छी होगी तभी दूसरे को बना सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने आप को, अपने आप के जो नयन है वो प्रोजेक्टर बने। नैनों से आपकी ऐसे शक्ति मिले कि दूसरे को भी उसकी बुद्धि योग से जैसे माना साक्षात्कार हो जाए आपके नैनों से। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करती रहनी है, मनसा वाचा कर्मणा से तीनों से चेक करते रहना है, एक्यूरेट रहना है, बिल्कुल एक्टिव तो हो लेकिन एक्यूरेट रहना है। 2 चीज़ें करनी है, नशा चढ़ाना है और निशाना। बाबा ने 2 बातें बताई, नशा और निशाना। तो जितना जितना नशा सर्विस का रहेगा, जितना नशा बाबा के प्रति रहेगा, उतना उतना निशाना, माना किसी को भी जब आप ज्ञान सुनाओगे तो उसको तुरंत समझ में आएगा। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।